ठीक है। टॉपिक क्या था आपका? सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन कहलाते हैं आपके? गुरु नानक। गुरु नानक का आपके जो गुरु नानक का जीवन काल है वो आपका 1469 से लेकर 1569 तक रहता है आपका। ठीक है। गांव स्थान इनका तलवंडी। ठीक है। माता का नाम सुलक्षणी, पिताजी इनके कालू जी थे। जाति कौन सी थी इनकी? खत्री। उपाधि इनकी हजरत अब्दुल सॉरी हजरत रब्बुल मीज इनकी उपाधि थी आपकी। ठीक है। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे आपके। बाबर और हुमायूं के भी समकालीन थे, क्योंकि इस दौरान आपका शासन चल रहा है कहां पर? मुगलों में। तो मुगलों में आपके बाबर आ चुका है 1526 में। ठीक है। जो पानीपत का युद्ध हो जाता है। ठीक है। शिष्य इनके कितने बनते हैं? जो आपके सिख संप्रदाय है उसमें केवल और केवल आपके 10 गुरु आते हैं आपके। ठीक है। तो इसलिए इनके वो जो जितने भी गुरु नीचे आने वाले गुरु हैं वो सब इनके क्या कहलाएंगे? शिष्य कहलाएंगे। ठीक है। कितने? 10। इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? लहना, जिन्हें अंगद कहा गया है आपका। ठीक है। तो गुरु अंगद का कार्यकाल आपका 1539 से 1552 तक, जो कि आपके दूसरे नंबर के गुरु हैं। कुछ खास गुरु अंगद ने अपने जीवन में किया नहीं था। लंगर व्यवस्था आपने सुनी होगी, आपके सिखों में लंगर व्यवस्था चलती है, उसे सुव्यवस्थित किया था बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। और आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में, गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि के आविष्कार किसने किया था? आपके गुरु अंगद ने। इनके बारे में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है बार बार। अगले आते हैं गुरु रामदास आपके। गुरु रामदास 1552 से लेकर 1574 तक, जो कि आपके तीसरे नंबर के गुरु रहते हैं आपके। इन्होंने सिखों की 22 गद्दियों की स्थापना की थी। और दूसरा इनके बारे में थोड़ी सी चीज इंपॉर्टेंट है, बीबी भानी। बीबी भानी इनकी जो पुत्री है, उन्हें अकबर कुछ जमीन दान में देता है। बीबी भानी वही है जो कि गुरु रामदास की पत्नी है। बीबी भानी वही है जो कि गुरु रामदास की पत्नी है। तो गुरु रामदास के अगले जो गुरु आते हैं, गुरु रामदास, जिनका कार्यकाल 1574 से लेकर 1581 के दौरान रहता है, जो कि आपके चौथे नंबर के गुरु हैं। ठीक है। ये आपके अमरदास के कौन है? दामाद हैं और अकबर के समकालीन है। ठीक है। जो जमीन बताई जाती है, जमीन दान की थी बीबी भानी को, वो समथिंग वहां उस जगह पूरा उल्लेख ना मिलते हुए यहां मिलता है आपका, जहां पर आपके 500 बीघा जमीन के बारे में बातें की गई है। वही 500 बीघा जमीन जहां पर आज आपका अमृतसर शहर बसा हुआ है। ये वही 500 बीघा जमीन है जहां पर आपका अमृतसर शहर बसाया गया है। वही अमृतसर शहर जिसका पुराना नाम आपका रामदासपुर था। ठीक है। जिसका पुराना नाम आपका क्या था? रामदासपुर। ठीक है। गुरु के पद को पैतृक बनाया इन्होंने। पहले क्या था कि जो मतलब अलग अलग गांव से भी, वंश से भी इसमें गुरु बना करते थे, लेकिन गुरु रामदास ने क्या करा कि अब गुरु कौन होगा? केवल इनके वंश से ही, इनके परिवार से ही होगा। तो ये क्या बना दिया? पितृक पद बना दिया। रामदास के अनुयायी कौन कहलाए? रामदासी। गुरु रामदास के अनुयायी रामदासी कहलाए आपके। ठीक है। आगे देखें आपके, रामदास ने अपने तीसरे नंबर के पुत्र को अपना क्या बनाया? अगला गुरु बना दिया था। ठीक है। अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है। तीसरे नंबर के पुत्र, जो तीसरे नंबर का पुत्र है उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। ठीक है। जो तीसरे नंबर के पुत्र थे, जिनका कार्यकाल आपका 1581 से लेकर 1606 तक रहता है, जो कि आगे 5वें नंबर के गुरु हैं। गुरुओं का स्थान आपको जरूर पता होना चाहिए, कौन से स्थान पे कौन सा आता है। 5वें नंबर पर आते हैं आपके कौन से? गुरु अर्जुन देव। इन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता है। इन्होंने आपके अमृतसर और संतोषसर नगर बसाए थे। अमृतसर और संतोषसर जो नगर बसाए, वो बसाए आपके गुरु अर्जुन देव ने। ये अमृतसर यहाँ पे आपके 1589 में हरमिंदर साहिब जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, 1589 में ये आपके हरमिंदर साहिब जो अमृतसर मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, उसका स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना इनके कार्यकाल में हुई है, जो कि आपके 1604 में हुई है। ठीक है। इन्होंने अपने शिष्यों पर आध्यात्मिक कर लगाया था। इन्होंने कहा कि आपकी जो आय होगी उसका 1/10वां हिस्सा आप गुरु को दें अपने। ठीक है। आपके करतारपुर और तरन तारण नगर की स्थापना की इन्होंने, करतारपुर और तरन तारण नगर की। ठीक है। 1595 में ब्यास नदी के तट पर इन्होंने गोविंदपुरम नगर की स्थापना की थी। आगे देखें आपके, अगला, इन्होंने खुसरो के राजद्रोह, मतलब खुसरो के राजद्रोह जो कि जहांगीर का पुत्र है, उस जहांगीर ने क्या करा? खुसरो पर राजद्रोह का केस चलाया। खुसरो आके शरण लेता है कहां पर? आपके इनके दरबार में। जब इनके दरबार में आके शरण लेता है तो इससे नाराज होकर जहांगीर ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। गुरु अर्जुन देव की। अगले गुरु आते हैं गुरु आपके हरगोविंद, जो कि 1606 से लेकर 1644 तक रहते हैं। गुरु हरगोविंद आपके। सिखों में सैन्य प्रशिक्षण शुरू हुआ यहाँ पे पहले। अब यहां से क्या पूछा जाता है? सिखों के वो कौन से गुरु थे जिन्होंने सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया सिखों में? तो कौन से? आपके हरगोविंद। ये सिखों में पहली बार सेना रखने की परंपरा किस गुरु के समय शुरू हुई? हरगोविंद के समय से। कई सारे क्वेश्चन यहां से घुमा के वो पूछ लेंगे। ये कौन से आपके? छठे नंबर के गुरु हैं आपके। ठीक है। हरगोविंद। ठीक है। इन्होंने सिखों को आग्रह किया कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ क्या रखें? एक शस्त्र रखें। दूसरा क्वेश्चन यहां से सेम बनता है, डायरेक्ट बनता है कि
किस सिख गुरु ने अपने सिखों के लिए कहा कि अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिए आप अपने साथ एक शस्त्र रखें? तो गुरु हरगोविंद ने। अमृतसर की किलेबंदी कराई थी इन्होंने। कश्मीर में किरतपुर, आपका जो कीरतपुर नाम का एक शहर है, नगर है, वो बसाया था। ठीक है, ये कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी और भी सारे क्वेश्चन है, जैसे आपके कश्मीर के बारे में और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, अकबर के टाइम से अलग बनता है। ठीक है, तो कश्मीर में किरतपुर नाम का जो नगर बसाया था वो किसने? हरगोविंद ने बसाया था। इन्होंने 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त की स्थापना की थी। इन्होंने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े व शस्त्र लेने के लिए कहा कि मुझे धन ना देकर घोड़े व शस्त्र दें, हथियार दें, जिससे कि हम एक ताकतवर सेना के रूप में उभर के आ जाएं। इनकी मृत्यु हो जाती है 1644 में। अगले आते हैं आपके गुरु हर्राय, 1644 से लेकर 1661 तक, जो कि आपके 7वें नंबर के गुरु हैं। गुरु हर्राय 1644 से 1661 तक 7वें नंबर के गुरु। इन्होंने भी आपके सैन्य प्रशिक्षण दिया सिखों को। ठीक है, एक युद्ध होता है आपका जो रामूगढ़ का युद्ध है, बड़ा मतलब जब आप मुगल पढ़ेंगे, मुगलों के टाइम में पढ़ेंगे, उस दौरान पढ़ते हैं। ठीक है, तो रामूगढ़ के युद्ध में दारा सिखों की हार होती है। रामूगढ़ के युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिखों की हार होती है और औरंगजेब इससे नाराज हो जाता है। क्यों क्यों जब हार हुई तो होता क्या है मेन चीज, ये जो युद्ध हो रहा है दारा सिखों और औरंगजेब के बीच में हो रहा है, पहले चीज तो ये समझना। एक तरफ दारा सिखों है, एक तरफ औरंगजेब है। अब जब इसकी हार होती है, अपनी हार से भागता हुआ जाता है अपनी जान बचाने के लिए, तो ये शरण लेता है कहां पर? गुरु हर्राय के यहाँ पे जाके। ये गुरु हर्राय इसे शरण दे देते हैं अपने दरबार में। अब इस बात से नाराज हो जाता है कौन? औरंगजेब। औरंगजेब कहता है कि भाई तुमने ये गलत करा है, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है, आपने मेरे दुश्मन को शरण दी है, तो आपने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। तो इसलिए कहता है औरंगजेब कि ऐसा करो हर्राय, तुम मेरे दरबार में आओ, पहले एक बार एक मुलाकात करते हैं, उसके बाद देखेंगे आज क्या करना है। तो हर्राय ने कहा कि मैं तो नहीं आ रहा, मैं अपने पुत्र को भेज दे रहा हूं। इनके पुत्र का नाम है क्या? आपका राम राय। इन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया। राम राय कहां जाता है? औरंगजेब के दरबार में जाता है। औरंगजेब के दरबार में जब राम राय पहुंचता है तो वहां पर औरंगजेब क्या होता है? उससे प्रभावित हो जाता है, खुश हो जाता है। अब जैसे ही औरंगजेब खुश होता है, किससे? राम राय से। ये चीज बुरी लगती है किसे? हर्राय को। हर्राय को इनके पिताजी है। इन्होंने कहा कि मैंने तो इसलिए भेजा था कि उससे मतलब युद्ध करने के लिए या उससे उसका प्रिय ना बनने के लिए भेजा था तुझे। मुगल अगर किसी के प्रिय बन रहे हैं तो वो इसलिए कि उससे अपना काम लेंगे आने वाले टाइम में, इसलिए। तो इस बात से नाराज हो गया कौन? हर्राय। और इस बात से नाराज होने के बाद हर्राय ने अपने अल्पायु पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब राम राय ने ऐसा नहीं करा कि जैसे हमने बहुत हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अपने भाई को मार दिया, अपने पिता को मार दिया, ऐसा कुछ ना करते हुए राम राय वहां से आए लौटकर, जाके सीधा यहां से देहरादून गए। देहरादून जाकर उन्होंने अपनी एक नई गद्दी की स्थापना कर दी और जो इनके अनुयायी कहलाए वो क्या कहलाए? आपके राम राय। ठीक है, तो इस तरह से गुरु जो हर्राय हैं इनके बारे में यहां तक चीजें देखी जाती हैं थोड़ी सी। अगले जो आते हैं आपके गुरु, गुरु हरकिशन, जो कि 8वें नंबर के 1661 से लेकर 1664 तक। इन्होंने भी अपने जीवन काल में कुछ खास नहीं किया था, कुछ खास इनके जीवन काल में मिलता नहीं। सबसे मेन चीज, एक तो क्वेश्चन यही दिया था ना, किन सिख गुरु के, ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिनमें आपसी भाइयों में विवाद था? तो गुरु हरकिशन थे। ठीक है, ये औरंगजेब के दरबार में ये भी गए थे। ये औरंगजेब के दरबार में इसलिए गए थे, ये गुरु की जो परंपरा है, गुरु की जो महत्वपूर्ण पद है गुरु का सिखों में, उसे बताने के लिए। इनकी जो मृत्यु होती है, इन्हें चेचक की बीमारी हो जाती है, चेचक के कारण इनकी मृत्यु होती है। समस्या ये रही कि जब तक ये जिंदा रहे, ये अपना कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर गए थे। जब ये मरने वाले थे, इनकी मृत्यु होने वाली थी, तब इनके मुंह से एक शब्द निकलता है, बाबा बदान। बाबा बदान एक गांव का नाम है। ठीक है, तो जो जनता थी, जो लोग बाग थे, उन्होंने सोचा कि ये बाबा यह बोलना चाह रहे हैं कि जो अगला गुरु होगा वो बाबा बदान गांव से होना चाहिए। इसलिए अगले गुरु आ जाते हैं बाबा बदान गांव से, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर बाबा बदान गांव से आते हैं, जो कि 1664 से लेकर 1675 तक रहते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? आपका हरगोविंद। हरगोविंद। अब तक जो सिखों का केंद्र चल रहा है, ध्यान रखना, गुरु तेग बहादुर से पहले सिखों का केंद्र क्या है? आपका अमृतसर है। लेकिन गुरु तेग बहादुर के बाद सिखों का केंद्र बन जाता है क्या? आपका मखोवाल। मखोवाल सिखों का केंद्र बन जाता है। ठीक है, अब इनके साथ भी सेम चीजें होती हैं। अब औरंगजेब, एक मैं बता दे रहा हूं, मुगलों में एक ऐसा शासक रहा है केवल औरंगजेब, जिसने सबसे ज्यादा जबरन धर्म परिवर्तन और आपकी रूढ़िवादी परंपराओं को लागू कराया है। इसके अलावा औरंगजेब के अलावा मुगलों में और इतना कोई भी कट्टर शासक नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जब देखते हैं अकबर के बारे में, अकबर ने काम ठीक ठाक किए, लेकिन जब हम पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब एक आपका बहुत ज्यादा कट्टरपंथी रूढ़िवादी शासक था। जो आज आप मुस्लिम धर्म में परंपराएं देखते हो ना, बहुत सारी हिजाब की परंपराएं, या जो आप देखते हो आज कि मुस्लिम धर्म में
लड़कियां डांस नहीं कर सकती, संगीत नहीं चला सकते, शादियों में आप देखते हो संगीत नहीं, अब तो चलने लगे हैं खैर, लेकिन नहीं चलते थे पहले। तो ये सब चीजें इन्होंने, औरंगजेब ने बोला कि ये सारी चीजें मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में हराम है, ये बोला इसने। ठीक है, तो इसने, औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाया था और इनसे जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बोला। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस्लाम धर्म नहीं अपनाऊंगा। तो इसी बात को लेकर औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया था। 5 दिन तक बहुत ज्यादा यातनाएं दी इनके साथ, जितना वो कर सकता था बुरा से बुरा, वो सारी चीजें उसने उस तरह से ने यातनाएं दी। लास्ट में इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया चांदनी चौक पर। ठीक है, चांदनी चौक पर बीच चौराहे पर इनका सर धड़ से अलग किया गया। ये केवल ये एक एग्जाम्पल था कि जो मेरे विरोध करेगा, जो इस्लाम धर्म नहीं अपनाएगा, मैं उसका ऐसा ही हाल करने वाला हूं। ठीक है, इसलिए इसका सर, जो इनका जो सर धड़ से अलग किया था, चांदनी चौक चौराहे पे किया था अलग। ठीक है, ठीक है। इनके जो सम्मान में या इनकी याद में जो गुरुद्वारे बने हुए हैं, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा और रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा, इनकी याद में ही बना हुआ है आपका। अगले गुरु आते हैं, जो अंतिम गुरु हैं, गुरु गोविंद। गुरु गोविंद अंतिम गुरु हैं सिखों में, जो कि लास्ट गुरु आते हैं। ठीक है, वैसे तो सबसे अल्पायु बताए जाते हैं। ठीक है, सबसे अल्पायु इन्हें बताया जाता है, ये अंतिम गुरु है। गुरु की परंपरा को समाप्त किया इन्होंने। इनका जन्म होता है 1666 में पटना में। सिखों के सबसे छोटे गुरु, जो कि 9 वर्ष की आयु में बन चुके थे आपके। ठीक है, इन्होंने अपनी जो गद्दी है, मखवाल के पास ही एक शहर बसाया था इन्होंने आपका, आनंदपुरम। आनंदपुरम नाम का एक नगर बसाया, वहां पर अपनी गद्दी की स्थापना की इन्होंने। इन्होंने सिखों में आपकी 80,000 की सेना को एकत्र किया था। सिखों के पास पहली सबसे बड़ी सेना इन्हीं के टाइम पे आई थी, गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे 80,000 की। इन्होंने एक नया एक पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की। ये पूछा गया डायरेक्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आपके गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, इन्होंने सिखों के लिए कहा कि आपके पास 5 वस्तुएं होनी चाहिए। आपके आप केस होने चाहिए, आपके कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण। ये 5 चीज आपके पास होनी चाहिए, जो भी सिखों में, खालसा पंथ में। इनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था जीतू, दूसरी पत्नी का नाम सुंदरी था। दूसरे डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बता भी दिया, कई डॉक्यूमेंट्स में इनकी पत्नियां 3 भी दिखाई गई हैं। जो इनके पुत्र हैं, इन दोनों से इनके जो पुत्र होते हैं, 4 पुत्र होते हैं। 4 पुत्र का नाम, एक का नाम फतेह सिंह, दूसरे का नाम जुझारू सिंह, तीसरे का नाम आपका अजीत सिंह और एक का नाम जोरावर सिंह है। आपके फतेह सिंह और जोरावर सिंह को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, केवल इसलिए, ये बार बार जो आपके गुरु गोविंद सिंह है उनसे कह रहा था औरंगजेब कि आप या तो मुस्लिम धर्म अपनाओ, नहीं अपनाओगे तो मैं आपके पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म तो नहीं अपनाऊंगा। इसलिए गुरु गोविंद सिंह को सरवंश दानी भी कहा जाता है, जिसने अपना पूरा वंश दान कर दिया हो। पूरा वंश दान कर दिया। आप सोचो कि छोटे छोटे बच्चे उन्हें मरने के लिए प्रेरित करना, किस लेवल पे लेके गए होंगे। ठीक है, इन्होंने एक आपके नगर है पावोटा, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां पे पहले तो उसकी स्थापना की, पावोटा की स्थापना की हिमाचल प्रदेश में। और वहां पर जो सिखों की सेना है, हजारों सिखों को इन्होंने तैयार करा सेना के रूप में। ठीक है, पावोटा में सैन्य प्रशिक्षण देते थे सिखों को। ठीक है, पावोटा में ही इन्होंने अपने एक ग्रंथ की स्थापना, ग्रंथ लिखते हैं, आपकी ग्रंथ की रचना करते हैं, कृष्णावतार। इनकी जो जीवनी है, विचित्र नाटक इनकी जीवनी है। और अन्य एक ग्रंथ है आपका चंडी दीवार। ये सब इन्होंने कहा लिखे? आपके पावोटा में लिखे थे। इन्होंने आपके फतेहगढ़, लोहगढ़, आनंदगढ़, किशनगढ़ आदि स्थानों पर 1688 से 1690 के दौरान दुर्गों का निर्माण किया था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु होती है, ये नांदेड़ महाराष्ट्र जा रहे होते हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र जाते हुए एक वजीर पठान है, उसके सहयोगी जमशेद खान और वासिल बेग, जमशेद खान और वासिल बेग ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, एक मतलब ये कोई ना तो गुरु है बंदा बहादुर, ये एक तरह शिष्य हैं किसके, अति प्रिय शिष्य थे किसके, आपके गुरु गोविंद सिंह के। इन्होंने, बंदा बहादुर ने अपने बचपन में ही, मतलब 14-15 साल की आयु में ही अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, केवल इसलिए कि मैं सेना में जाके भर्ती होऊंगा, किसकी, गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बहुत ज्यादा प्रिय थे, इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने इनका आपके कई सारे अन्य नाम भी दिए हैं, लक्ष्मण देव और लक्षण देव भी इन्हें कहा गया आपका। ठीक है, ये सारा कुछ आपका जो भी है, ये सिखों के बारे में इतना ही है। अब सिख, ये तो सिख संप्रदाय है। अब इसके बाद सिख क्या है, 12 मिसलों में बढ़ जाएंगे। यहां तक तो आपने सिख पढ़ लिया, अब इसके आगे क्या है, सिख 12 मिसल में बटेंगे, 12 मिसल। ठीक है, अब 12 मिसल के 12 मिसल को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो आगे जो क्लास रहेगी, जो 12 मिसल है, जैसे अभी शुक्र चकिया है, ये सब इन्हीं की मिसल है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके संस्थापक पढ़ेंगे, कौन सी मिसल कहां पर है। लेकिन जो हम पढ़ते हैं लास्ट में जाके, आपके 1-2 ही शासक हैं, रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह, उन्हीं के बारे में विशेष इंपोर्टेंट पढ़ा जाता है, और तो सिखों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, ये सारी जो पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल है आपका, जीएस भाई पारस संत सर, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
ठीक है, और कोई डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, यहाँ बताओ कोई डाउट हो तो।